हाय गाइस, मैं हूँ लूसी और मेरी स्टोरी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। बचपन से मेरी जिंदगी काफी अच्छी थी। मेरे पास सब कुछ था, बस एक बहन या भाई की कमी थी। मेरे पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते तो मैं अकेला महसूस करती, तो मैं हर बार नए नए आइडियाज सोचती रहती। एक बार जब मैं 4 साल की थी तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा मेरी डॉल को स्ट्रोलर में डालकर ऑफिस लाए। ओह नो, इसने बहुत ही कर दी। डैडी, मेरी डॉल का डायपर बदल दो। हनी, मैं नहीं कर सकता। याद है जब आपने मेरा बम साफ किया था जंगल में पत्ते से? मेरे डैड के चेहरे का रंग उड़ गया। आप कर लोगे? मेरे डैड कितने शर्मिंदा हुए होंगे उस मीटिंग में, आप समझ सकते हो। जब 8 साल की थी तो अपने पड़ोस के बच्चों को उठा लाई और पेरेंट्स से विनती करी कि उन्हें घर रख ले, पर वो नहीं माने। तो जितनी देर तक हो सके मैंने उन्हें अपने पास रखने की कोशिश करी, लेकिन फिर मेरे बच्चों को किडनैप करना बंद करो, रखो वो प्राडा का बैग नीचे जिसमें टॉफी भरी है, चलो घर। वो गए तो मैं रोने लगी। मेरे पेरेंट्स अब और नहीं झेल सकते थे, तो अगले महीने उन्होंने एक 6 साल के बच्चे हैरिसन को गोद ले लिया। मैं बहुत खुश थी। अपने नए घर में स्वागत है। वाह, ये कितना बड़ा है। क्या ये अनाथालय है? वो कितना क्यूट था, लेकिन हमारे दिलाए हुए खिलौनों से वो नहीं खेलता, बल्कि वो कचरे के डब्बे से कैन उठाता और उनसे खेलता। वो अपने कपड़े भी तब तक पहनता जब तक वो फट ना जाएं। मुझे उस पर बहुत तरस आया, तो उस दिन से मैंने उसका हर फैसला लेना शुरू किया। पर घर के बाहर उसकी मासूमियत देख के बच्चे उसे बुली करते। जैसे प्राइमरी स्कूल में एक बच्चा फिन उसे बहुत तंग करता। एक बार उसने हैरिसन से अपने जूते पर लगी पॉटी साफ कराई। हे छी! मैंने उस बच्चे पर ऐसा वार किया कि वो दुम दबा के भागा, पर टीचर ने मुझे उसे मारते हुए देख लिया था। लूसी गडोल राफियाली, मेरे ऑफिस में अभी। मैं बहुत मुश्किल में पड़ गई और 3 हफ्ते के लिए मुझे डिटेंशन मिली और मॉम ने मुझसे 6 हफ्ते तक घर के काम कराए, पर मुझे कोई शिकायत नहीं। फिन ने हैरिसन को फिर कभी तंग नहीं किया। पर 12 साल की उम्र में हैरिसन ने लड़कियों का ध्यान खींचने के लिए उनके लिए घोड़े खरीदे। ये तुम्हारे लिए है। इसका नाम है चेस्टनट और इसे कैरेट फ्लेवर की आइसक्रीम बहुत पसंद है। ओह माय गॉश, ओह माय गॉश, ओह माय गॉश, थैंक यू। एक जिम्मेदार बहन के नाते मुझे उन लड़कियों के घर जाना पड़ता और इस चीज को ठीक करना पड़ता। चेस्टनट मेरे साथ वापस आ रहा है। हे, ये स्कार्फ मलमल का है, तो मुझे वापस हैरिसन से दूर रहना, समझी? मुझे वाकई चिंता थी कि किसी लड़की के पलक झपकाने से ही वो उनके लिए प्राडा के बैग और स्कर्ट खरीदेगा। म्यू म्यू की हाई स्कूल में बात और बढ़ गई। उसे उल्लू बनाने वाले बुलीज भी ज्यादा थे और उसका फायदा उठाने वाली लड़कियां भी। शुक्र है कि मेरे बॉयफ्रेंड जस्टिन का दिल बिल्कुल साफ था। वो हैंडसम था और सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर। हैरिसन को बहुत मुश्किल होगी यहाँ पर। और तुम उसके पीछे एक बेसबॉल बैट लेकर घूमोगी और जो उसे तंग करेगा उसे मारोगी। काश, पर मेरे पास अपना काम भी तो है। पर शायद तुम बात कर सकते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम नेथन को हायर कर लो, तुम्हारे पास पैसे की कमी तो है नहीं। अरे लूसी, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भाग गई नेथन को ढूंढने। ओह, ये है नेथन, हमारे स्कूल पेपर का एडिटर। शक्ल से भोंदू लगता है, लेकिन इसे कम मत समझना, अपने काम में बेस्ट है ये। मुझे याद है मिडिल स्कूल में कोई सारी दीवारों पर नाक लगा रहा था और पता लगा वो हमारे सबसे घटिया टीचर मिस्टर वॉबल बॉटम थे और नेथन ने उन्हें पकड़ लिया। Say cheese। तो अगर मुझे किसी ऐसी लड़की की खबर चाहिए जो हैरिसन को निशाना बना बैठी है, तो नेथन के पास जाना होगा। पर जब मैं स्कूल के न्यूज़पेपर ऑफिस गई उसे ढूंढने, तो वो मिला नहीं। उसकी जगह था एक हैंडसम ब्लॉन्ड लड़का जिसकी नाक में पियर्सिंग थी और मुझे एहसास हुआ ये नेथन था। वाओ, ये तो बिल्कुल बदल गया। प्यूबर्टी ने अच्छा कमाल किया। अरे क्वीन बी आई है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो भी लड़की हैरिसन के पास जाना चाहती है तो मुझे उसके बारे में बताओ और इसके मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। मैंने पैसों से भरा एक लिफाफा टेबल पर रखा, पर नेथन हंसने लगा। खबर के बदले में खबर लगेगी। मुझे जस्टिन के बारे में बताओ। जस्टिन? क्यों? लड़के उसके जैसा बनना चाहते हैं और लड़कियां उसे चाहती हैं, तो तुम मुझे उसके लाइफस्टाइल के बारे में बताओ और मैं तुम्हारे भाई पर नजर रखूंगा। मन कर रहा था नेथन को चांटा लगा दूं, पर अब मैं फंस गई थी। जस्टिन के बारे में बताना कोई बड़ी बात नहीं थी, शायद उसके फैंस भी ज्यादा बन जाएं। अगले महीने जो भी लड़की हैरिसन के पास जाना चाहती थी, मुझे उसकी खबर लगी और मैंने उसे पहले ही रोक लिया। और मेरा काम था जस्टिन की बातें ध्यान से सुनना जब वो तारीफ करने लगे अपनी प्रोटीन पाउडर के बारे में या जो भी। पर चीजें बिगड़ गयी जब जस्टिन पर पहला आर्टिकल आया। बॉडी बनाओ, मस्त हो जाओ। उसने मेरे लॉकर के पास आकर अपना फोन मुझे दिखाया। क्या तुम कुछ जानती हो इसके बारे में? तुम्हारा खास बिना कार्ब का मील प्लान। स्कूल के पेपर में उन्हें कैसे पता लगा? मैं जिम के स्टोर रूम में लंच करता हूँ उसे सीक्रेट रखने के लिए। सिर्फ 2 लोग जानते हैं इसके बारे में, मेरा जिम ट्रेनर और तुम। अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हो? एक डाइट ही तो है। मील प्लान है, इससे मैं एक ओलंपिक लेवल का खिलाड़ी बनूंगा, कोई गली में खेलने वाला चूजा नहीं। तुम ना समझती हो और ना कभी समझोगी। वो चला गया और इससे पहले मैं कुछ कहती, पता नहीं कहाँ से नेथन वहाँ आ गया।
उसको छोड़ो, मेरे पास एक खबर है जिससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। उसने बताया कि नेथन और एक लड़की नैटली स्कूल के बाद चुपके चुपके मिलते हैं। और आज ही उसे एक आईफोन मिला है। ओके, तो बड़ी बात क्या है? नेथन ने कहा कि नैटली यहाँ स्कॉलरशिप पर आई है, तो आईफोन लेने की उसकी हैसियत नहीं है। लालची लड़की। ये एक बड़ी खबर होगी अगर हम साबित कर दें कि वो हैरिसन के साथ उसके पैसों के लिए है। वो बिल्कुल है। और क्योंकि तुम हैरिसन की बहन हो तो तुम उसके करीब जाओ ताकि मैं नैटली का पर्दाफाश कर सकूं। डील। पहला स्टेप था ये पता करना कि नैटली मेरे भाई का फायदा कैसे उठा रही है। नेथन को नैटली के लॉकर का कोड मिला तो मैं चुपके से लॉकर रूम में गई अपने फ्री पीरियड में ताकि जांच करूं। किताबें, जिम के कपड़े, स्टेशनरी, कुछ खास नहीं है। लॉकर के दरवाजे पर उसकी और हैरिसन की एक फोटो थी जिस पर बड़ा सा दिल बना हुआ था। और फिर मेरी नजर पड़ी एक फोल्डर पर जिस पर लिखा था ऑपरेशन मूला। पैम! और तभी अचानक लॉकर का दरवाजा बंद हुआ। वो नैटली थी। मिला तुम्हें कुछ काम का चोर? तुम कौन होती हो ये बोलने वाली? तुम्हारी नजर मेरे भाई के पैसों पर है। अच्छा, और क्या लिया है मैंने उससे? और फिर जब मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ी तो मुझे दिखी एक चमचमाती हीरे की बड़ी सी अंगूठी। दूर हटो मुझसे। तो ये कहाँ से मिली? कचरे के डब्बे से। लोग फुसफुसाने लगे। मुझे लगा नैटली अब टूट जाएगी, लेकिन उसके चेहरे पर तो पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस था। हैरिसन ने दी है मुझे प्रॉमिस रिंग की तरह। उसने दी है क्योंकि अब से वो मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। इससे पहले मैं कुछ कहती, भीड़ में से निकली दो लड़कियां जो नैटली के लिए चीयर करने लगी। मैं नेथन के पास उसे सब बताने गई। झूठ नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है। मजाक मत करो नेथन, बताओ नैटली को एक्सपोज कैसे करें? और फिर उसने एक ड्रॉर खोला जिसमें भरे थे केबल्स, माइक्रोफोन्स और कैमरा। तुम्हें ये कहाँ से मिला? मेरे दोस्तों ने मुझे खबर के बदले में ये दिए हैं। तो ऐसे मिलती थी उसे खबर अपने गॉसिप कॉलम के लिए। अगले हफ्ते हमने नैटली का हर जगह पीछा करने की कोशिश की, पर वो हमें पास आने ही नहीं देती थी। लेकिन एक दिन हमें वो अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में जाती दिखी। हम एक लॉन्ग डिस्टेंस माइक्रोफोन लाए थे जिसे नेथन ने सेटअप किया। उनको सुन सकती हूँ मैं। ये क्या है? मेरे कान के पर्दे फटे इससे पहले मैंने हेडफोन फेंका। कोई शैतान बच्चा माइक्रोफोन में चिल्ला रहा था। भागो यहाँ से, ये कोई खेलने की चीज नहीं है। मुझे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। वो लड़का चीख चीख के रोने लगा। आवाज सुनकर नैटली और उसके दोस्त पलटे और सीधा हमारी तरफ आने लगे। ओह गॉड, अब क्या करें? वो हमारे पास आते रहे। तो मैंने नेथन को खींच के उसे किस किया। उसे पता नहीं चलना चाहिए ना मैं उसका पीछा कर रही हूँ। आओ कमरे में जाओ। घबराकर मैंने नेथन को पीछे किया और फिर नैटली और उसके दोस्त मुड़े और वहाँ से चले गए। वाओ, ये तो बढ़िया था। कुछ नहीं बोलना। मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैं अभी जस्टिन के साथ थी। तो जब मैं घर पहुंची तो मैंने जस्टिन को कॉल और टेक्स्ट किया, पर उसने मेरी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। मैं ऐसा करना चाहती थोड़ी थी। मैं तो बस नैटली से छुपाना चाहती थी कि हम उसका पीछा कर रहे थे। किसी तरह से अपनी फीलिंग्स को छुपाकर मैं प्लान के अगले हिस्से में लग गई। हैरिसन नैटली को एक डेट पे ले जा रहा था, एक स्ट्रीट फेस्टिवल में। नेथन को वहाँ के एक स्टाफ का इंटरव्यू लेना था, तो उसने हमारे लिए एक मैस्कॉट कॉस्ट्यूम ले लिया। बदकिस्मती से उनके पास बस एक ही था, एक चाइनीज ड्रैगन जिसमें 2 लोग घुसते हैं। मैंने बोला कि मैं आगे जाऊंगी क्योंकि मैं पूरा दिन उसकी बट नहीं देखना चाहती थी। 2 घंटे तक हम उनका पीछा करते रहे, पर उसने सिर्फ एक कॉटन कैंडी और हॉट डॉग खरीदा। ये बकवास है यार, वो इतने सारे लोगों के सामने थोड़ी ना उसका फायदा उठाने वाली है। चलो भी 1 घंटा और वो टूटने ही वाली है। देखो वो फायर ब्रीदर स्टेज के पीछे जा रहे हैं। हम चुपके से स्टेज की साइड में गए और मैं झांकने लगी अपना बड़ा सा ड्रैगन का सर लेके। ओह गॉड, नहीं। क्या हो रहा है? शायद वो लोग वो डेट कर रहे हैं। मैं नहीं देख सकती। देखना पड़ेगा। वो उसे किस करके उससे कुछ खरीदने को कहेगी, मुझे यकीन है। मैंने फिर से देखा, पर हैरिसन और नैटली बस एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। मुझे लगा मैं उल्टी कर दूंगी। हैरिसन ने अपना हाथ नैटली की कमर में रखा और उसे पास खींचा। ये बहुत ज्यादा हो गया। मैं अचानक से कूदी तो नेथन के ऊपर गिर गई। देखकर। और फिर हम फायर ब्रीदर के पोल से टकरा गए और उसका बैकड्रॉप गिर गया। फिर पूरा स्टेज भी गिरने लगा उसी वक्त जब उसने मुंह से आग निकाली। उठो, हमें यहाँ से भागना होगा। मैंने कॉस्ट्यूम हटाया और पता लगा चीजें उतनी बुरी भी नहीं थी। स्टेज पर छोटी सी आग लगी थी जिसे फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा भी दिया गया। घबराने वाले बस हम लोग थे और सब ने नोटिस किया। लूसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखा, मैंने कहा था ना, हर जगह मेरा पीछा कर रहे हैं ये दोनों। नहीं, हम तो बस फेस्टिवल देखने आए थे। तुम और ये पेपर पे गॉसिप लिखने वाला नेथन? मेरे और भी दोस्त हैं। उम्मीद है तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। क्या? मैं तुम्हारा भाई हूँ, पर अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रह सकता। तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। भरोसा? उस पर भरोसा मत करो। पूछो इससे कि ऑपरेशन मूला क्या है। ओह माय गॉड, ये उन अमीर बच्चों के बारे में है जिन्हें मैं ट्यूटर करती थी। हैरिसन जानता है।
हैरिसन का भरोसा टूट गया था। वो चला गया अपने साथ नाटली को लेकर और जाते वक्त अकड़ के मेरी तरफ वो मुस्कुराई भी। जीत गई थी वो। तुम चिंता मत करो लूसी, एक बार हैरिसन अगर सबूत देखेगा तो वो समझ जाएगा। बस करो, खत्म हो गया ये। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं भागकर स्कूल के पास एक दुकान में गई जहाँ हैरिसन और मैं बचपन में आया करते थे। जब भी उसके लिए गमी वर्म्स खरीदती तो वो बहुत खुश होता, जैसे दुनिया की सबसे अच्छी चीज हो वो। खुद को रोक नहीं पाई, मैं रोने लगी। तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा। बास्केटबॉल कपड़े पहने जस्टिन वहाँ खड़ा था। मुझे लगा नहीं था ये दिन और बिगड़ सकता है। क्यों, क्या हुआ? हैरिसन नफरत करता है मुझसे। वो सोचता है मैं ओवर प्रोटेक्टिव हूँ। मतलब तुम हो तो। दिखता नहीं मैं रो रही हूँ। अरे ये अच्छी बात है, तुम अपने भाई के लिए कुछ भी करोगी, मेरा सीक्रेट मील प्लान तक बेच दोगी। तुम जानते थे? मैं समझ गया था बाद में, और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि इस वक्त तुम्हारे दिल में किसी और लड़के के लिए जगह नहीं होगी, कम से कम जब तक हैरिसन का ध्यान रख रही हो। मुझे लगा तुम और गुस्सा करोगे। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं जानता था तुम्हारा दिल साफ है, तुम एक अच्छी लड़की हो, पर हम अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जस्टिन ने अपना बैग अपने कंधे पर रखा और जाने लगा। जानती हो, अगर नैटली पर थोड़ा भरोसा करो तो शायद तुम्हें कुछ कीमती मिल जाएगा। ये कहकर वो चला गया, पर उसने मुझे एक आइडिया दिया। मैं निकल पड़ी एक ऐसी जगह की तरफ जहाँ से नैटली को मैं सच में जान पाऊंगी। उसका घर। नैटली की मॉम ने दरवाजा खोल के मुझे अंदर बुलाया। घर के अंजर पंजर ढीले थे। हम नैटली के बारे में बात करने लगे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं नैटली के बारे में गलत थी। निकल के मैंने नेथन को कॉल किया। हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ, घबराओ मत। मेरे लिए एक काम कर सकते हो? इसे पेमेंट समझो, पूरा दिन मेरी बट घूरने का। डिटेल्स मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ। ओके बाय। घर पहुँच के मैंने इवेंट की तैयारी करना शुरू करी। कुछ हफ्ते लग गए पर सब हो गया। हैरिसन अब भी मुझसे नाराज था। फैमिली डिनर के टाइम पर एक शब्द भी नहीं बोलता। सब ठीक हो जाएगा। मैंने सबको इकट्ठा किया नैटली के घर के सामने, नेथन और नैटली की मॉम को भी। और जब मैंने हैरिसन और नैटली को आते देखा, कैनन फोड़ दो। हवा में कन्फेटी फैल गई और सारे के सारे लोग चीयर करने लगे उन दोनों के लिए। ये सब क्या है? पिछले हफ्ते जब मैं आई तो तुम्हारी मॉम ने मुझे सब बताया कि कैसे तुम्हारे डैड तुम्हें छोड़कर चले गए, तुम्हारा सब कुछ ले गए और तुम्हें इस जगह छोड़ दिया। बुरा मत मानना, पर ये घर फेविकॉल से जुड़ा है। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी, तो मैंने एक फंड रेजर किया तुम्हारी माँ की परमिशन से। मैं समझी नहीं। ये हमारे लिए नया घर ले रहे हैं। नैटली का मुंह खुला रह गया। पहली बार मैं उसे देख रही थी, उसके चेहरे पर अकड़ वाली स्माइल के बिना। कौन है ये लोग? नैटली की हालत के बारे में मैंने अपने नेटवर्क के लोगों को बताया। लोगों ने अपनी खुशी से मदद करी है। मुझे किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करना पड़ा। मैंने नेथन को कोहनी मारी। ये समय नहीं है। तो नैटली, मैं माफी मांगना। नैटली की आंखें भर आई। वो भागकर अपने घर के पीछे गई। हैरिसन भी उसके पीछे गया। मैं जानना चाहती थी कि सब ठीक है या नहीं। मैंने देखा वो एक पुराने से झूले पर बैठे हैं। हैरिसन नैटली को शांत कर रहा था। हे, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, पर मैं ये डिजर्व नहीं करती। सच ये है कि जब मैं हैरिसन से मिली, मैं जानती थी वो अमीर है, बहुत अमीर, और मुझे लगा कि तुम्हारे करीब जाकर मुझे वो चीजें मिल सकती हैं जो मेरी मॉम नहीं ले सकती, जैसे वो फोन और अंगूठी। नहीं, वो हैरिसन लेकर आया, पर मैं उसे पहनकर अमीर महसूस करना चाहती थी। कोई मेरा मजाक ना उड़ाए क्योंकि मेरे पास बाकियों की तरह पैसा नहीं। एक्चुअली इसी चीज पर हैरिसन और मेरी बनी। उसे लोग तंग करते थे बहुत अमीर होने के लिए और मुझे गरीब होने के लिए। मुझे लगा हमारा रिश्ता गहरा है। गहरा है। जब मैंने देखा तुम कितने अच्छे हो, मुझे गिल्टी फील हुआ। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुमसे पैसे या गिफ्ट्स मांगने के बारे में। मैं बस तुम्हें चाहती थी, तुम्हारी मासूम आँखें और प्यारी स्माइल को। हैरिसन और नैटली की आंखें मिली और शायद मैं पहले ये देख नहीं पाई, पर वो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। हैरिसन, मुझे माफ कर दो प्लीज। कभी कभी तुम्हें मुझे गलतियाँ करनी देनी चाहिए और नए लोगों से मिलने दो। चिंता मत करो, मेरी एक ही बहन है और वो स्पेशल है, चाहे कुछ भी हो। हैरिसन ने मुझे गले लगाया और मैं उसे जाने नहीं देना चाहती थी। आपसे इतनी जोर से नहीं, ओके? मैं पूरी कोशिश करूंगी। एक और के लिए जगह है? अभी नहीं नेथन। ओह कम ऑन, मैं इतने लोगों को यहाँ लाया हूँ। ओह, मुझे सबको शुक्रिया कहना होगा। हैरिसन और नैटली चले गए, नेथन और मुझे उस झूले पर अकेला छोड़ के। जानती हो, ये प्यार भरी कहानियाँ कभी झूठी गॉसिप से ज्यादा नहीं बिकती। मेरा एहसान कैसे चुकाओगी? वेल, क्यों ना हम अपनी खुद की जूसी गॉसिप बना ले। मैंने अपना हाथ नेथन के ऊपर रखा और उसके गाल लाल हो गए। एटीट्यूड खत्म हो गया उसका और मुझे लगा कि शायद एक और मासूम लड़का है ख्याल रखने के लिए।